गांव में बथुआ नाम का चोर रहता था। बथुआ की पत्नी शर्मीली बहुत ही नेक औरत थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका पति चोरी करे। एक दिन शर्मीली बथुआ से कहती है, देखो, चोरी करना सही नहीं है, ये बात आप भी जानते हो, फिर आप चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते? शर्मीली, मैं किसी गरीब के घर चोरी नहीं करता। मैं तो सिर्फ अमीर आदमियों के यहाँ चोरी करता हूँ। चोरी अमीर के घर करो या गरीब के घर, चोरी तो चोरी होती है। आप ये चोरी छोड़कर कोई काम कर लो। शर्मीली, क्या करूँ? मुझे तो कोई काम नहीं आता और मेहनत मजदूरी मुझसे होती नहीं है। अगर ईश्वर हमें एक बेटा दे दे तो मैं ये चोरी छोड़ दूंगा। बथुआ की कोई संतान नहीं थी। उसने और उसकी पत्नी ने संतान पाने के लिए ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। एक दिन चोर की पत्नी को एक साधु बाबा मिलते हैं। साधु महात्मा शर्मीली से कहते हैं, बेटी, तुम्हारे भाग्य में बेटा तो नहीं लिखा है, लेकिन तुम्हें बेटा अवश्य मिलेगा। वो तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लेगा, बल्कि किसी और की कोख से जन्म लेगा। एक दिन ये घर उसका आश्रय बनेगा। तुम उसे अपने बच्चे की तरह पालना, स्नेह देना, वही तुम्हारा सच्चा बेटा होगा। इतना कहकर साधु महात्मा चले गए, लेकिन शर्मीली के समझ में साधु महात्मा की एक बात नहीं आई। एक दिन बथुआ चोर चोरी करने के लिए घर से निकला, लेकिन वो कहीं पर भी चोरी नहीं कर पाया। थक हार कर वो घर की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसकी नजर एक चरवाहे पर पड़ी। चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था। चरवाहे के पास एक पोटली रखी हुई थी। चरवाहे को देखकर बथुआ चोर सोचने लगता है, आज कुछ भी हाथ नहीं लगा, लेकिन अब ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। इस चरवाहे के पास जो कुछ भी है मैं उसे चुरा लूंगा। दरअसल उस पोटली में चरवाहे का बेटा था। चरवाहा जहाँ भी अपनी बकरियों को चराने ले जाता था तो साथ में अपने बेटे को भी ले जाता था, क्योंकि चरवाहे की पत्नी अपने बेटे को जन्म देते ही चल बसी थी। चरवाहा को अपने बेटे से बहुत ही मोहब्बत थी। वो कहीं भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। चरवाहा बकरी चरा रहा था तो उसकी एक बकरी गायब हो जाती है, जिससे वो बहुत परेशान हो रहा था। एक बकरी कहाँ गई? अभी तो यहीं घास खा रही थी, फिर अचानक कहाँ गायब हो गई? मुझे उसे ढूंढना होगा, वरना कोई जंगली जानवर उसे खा जाएगा। चरवाहा अपनी एक सबसे प्यारी बकरी को अपने बच्चे के पास छोड़कर दूसरी बकरी को ढूंढने लगता है। चरवाहा बकरी को ढूंढते ढूंढते थोड़ी दूर निकल जाता है। जब बथुआ चोर ने देखा कि चरवाहा अपनी बकरियों से दूर चला गया है, तो वो जल्दी से उस पोटली के पास आया जिसमें चरवाहे का बेटा था, और वो पोटली उठा ली। बथुआ सोच रहा था, इस पोटली में चरवाहे ने बहुत सारा धन रखा हुआ है। अब मुझे चरवाहे के आने से पहले ये पोटली लेकर निकल जाना चाहिए। बथुआ पोटली को लेकर जल्दी से वहां से चला गया। ये देख चरवाहे की प्यारी बकरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी प्यारी बकरी की आवाज सुनकर चरवाहा दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब तक बथुआ उसके बच्चे को लेकर बहुत दूर निकल चुका था। जब चरवाहे ने देखा कि जिस पोटली में उसका बच्चा रखा हुआ था वो पोटली गायब हो चुकी है, तो वो जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने बच्चे को चारों तरफ तलाश किया, लेकिन उसके बच्चे का कुछ पता ना चला। अपने बच्चे को खोकर चरवाहा बहुत दुखी रहने लगा। उधर बथुआ ने आधे रास्ते में पहुंचकर पोटली खोलकर देखी तो उसमें से एक बच्चा निकला। ये देख बथुआ हैरान रह गया। ये क्या? इस पोटली में तो चरवाहे का बच्चा है। मैं तो सोचा था कि चरवाहे ने इस पोटली में धन रखा होगा। अब मैं इस बच्चे का क्या करूं? चरवाहे को वापस दे आऊं? अगर मैं इस बच्चे को चरवाहे को वापस देने गया तो चरवाहा मुझे सैनिकों से पकड़वाकर राजा के हवाले कर देगा। एक काम करता हूं, हमारी कोई औलाद नहीं है, इस बच्चे को हम ही पाल लेते हैं। इतना सोचकर बथुआ बच्चे को लेकर अपने घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान,
आज भगवान ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। देखो, मुझे ये बच्चा मिला है। बच्चे को देखकर शर्मीली सोचने लगी। साधु महात्मा ने सच ही कहा था, उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। शर्मीली ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को पाकर शर्मीली बहुत खुश हुई और फिर अपने पति से कहने लगी, सच सच बताओ, आपको ये बच्चा कहाँ से मिला? शर्मीली, दरअसल बात यह है कि आज मैं कहीं भी चोरी नहीं कर पाया था। जब मैं घर आ रहा था तो मुझे एक चरवाहा दिखा। उसके पास एक पोटली थी। मैंने समझा कि चरवाहे की पोटली में बहुत सारा धन है, इसीलिए मैं उसकी पोटली चुरा कर ले आया। लेकिन जब मैंने पोटली खोलकर देखी तो उसमें ये बच्चा मौजूद था। मैं बच्चे को चरवाहा को वापस देने जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि हमारी भी तो कोई औलाद नहीं है, क्यों ना हम ही इस बच्चे को पाल लें। और फिर मैं इसे घर ले आया। आज से ये बच्चा हमारा बेटा है और आज से इसका नाम धनिया है। चोर और उसकी पत्नी दोनों मिलकर चरवाहे के बच्चे का पालन पोषण करने लगे। समय बीता और वो बच्चा 20 साल का हो गया। एक दिन अचानक चोर की पत्नी शर्मीली की मृत्यु हो गई। शर्मीली की मृत्यु के बाद बथुआ ने अपने बेटे को भी चोरी करना सिखा दिया। कुछ ही दिनों में बथुआ ने अपने बेटे को माहिर चोर बना दिया। अब दोनों बाप बेटे साथ ही चोरी करने जाते थे। वो दोनों केवल दूर के गांव जाकर ही चोरी करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांव वालों को उनके बारे में पता चले कि दोनों बाप बेटे चोर हैं। एक दिन बथुआ अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। अब चोरी करना मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चोरी का कोई ऐसा कारनामा करो जिससे कि चोरों के इतिहास में तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। पिताजी, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मेरा नाम इतिहास में लिखा जाए तो मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं एक बड़ा चोर बन जाऊं। बेटा, उसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान पार करना होगा। तुम्हें राज्य के राजा का घोड़ा चुराना होगा। राजा उस घोड़े से बहुत प्रेम करता है, उसे अपने बेटे की तरह समझता है। अगर तुमने वो घोड़ा चुरा लिया तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि इस दुनिया में चोरों की कला में तुमसे बड़ा कोई दूसरा चोर नहीं हो सकता। ठीक है पिताजी, मैं तुम्हें राजा का वो प्रिय घोड़ा जरूर चुरा कर दिखाऊंगा। धनिया अपने पिता से आशीर्वाद लेकर राजमहल की ओर चल पड़ता है। एक दिन चलने के बाद वो राजमहल पहुंच जाता है। जैसे ही धनिया राजमहल में घुसता है तो सिपाही उसे रोक लेते हैं और धनिया से कहते हैं, कहाँ मुंह उठाए घुसे चले जा रहे हो? मुझे महाराज से मिलना है। महाराज फिजूल में किसी से नहीं मिलते। जाओ यहाँ से, हमारा समय खराब मत करो। सैनिक की बात सुनकर धनिया चुपचाप वहाँ से आ गया और फिर सोचने लगा, आखिर राजमहल के अंदर कैसे घुसा जाए? मुझे राजमहल के अंदर घुसने के लिए कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही होगी। धनिया ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बुढ़िया नजर आई जो किसी का इंतजार कर रही थी। धनिया उस बुढ़िया के पास गया और बुढ़िया से कहने लगा, क्या हुआ अम्मा, आप यहाँ क्यों खड़ी हो? बेटे, मैंने ये सूखी लकड़ी बड़ी मुश्किल से इकट्ठा की है। अगर तुम इन्हें मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। मेरा घर पास में ही है। आप परेशान मत होइए अम्मा, मैं अभी तुम्हारी लकड़ियों को तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। धनिया बुढ़िया की लकड़ियों को उसके घर पहुंचा देता है। बुढ़िया धनिया से कहती है, बेटा, तुम कौन हो? मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। अम्मा, मैं गांव से आया हूँ कोई काम तलाश करने। बेटा, फिर तो तेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा। तू एक काम कर, यही मेरे पास रहने लग। इस घर में मैं अकेली ही रहती हूँ। फिर धनिया बुढ़िया के घर में रहने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बुढ़िया को काबू कर लिया। एक दिन धनिया बुढ़िया से बोला, अम्मा, अगर आप मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का सिक्का दूंगा।
लेकिन बेटा, काम तो बता, मुझे क्या करना होगा? अम्मा, मेरा नाम धनिया चोर है। पूरे राज्य में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि धनिया चोर आपके पास रहता है। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुनो। राज दरबार में ये बात फैला दो कि धनिया चोर इस नगर में आ चुका है। वो राजा के प्रिय घोड़े को 1-2 दिन में चुरा लेगा। बुढ़िया ने किसी तरह पूरे राज दरबार में ये बात फैला दी कि धनिया चोर राजा के प्रिय घोड़े को चुरा लेगा। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा बहुत हैरान हुआ और वो कहने लगा, धनिया चोर की इतनी हिम्मत, जो हमारे घोड़े को चुराने वाला है। अगर मैंने भी उसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा भी नाम वीरेंद्र सिंह नहीं। मंत्री जी, पूरे नगर में ऐलान करवा दो कि जो भी धनिया चोर को पकड़ेगा उसे 10 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा के कहने पर मंत्री जी ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया। ये खबर सुनकर एक लालची सुनार राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, महाराज, मैं उस चोर को पकड़ना चाहता हूँ। कल तक मैं उसको पकड़कर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो जाओ और उस चोर को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। सुनार धनिया को पकड़ने के काम में लग जाता है। ये खबर बुढ़िया को पता चल जाती है। वो जल्दी से धनिया के पास जाती है और धनिया से कहती है, बेटा, एक सुनार ने तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। अच्छा, तो सुनार ने मुझे पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। सुनार के घर में कौन कौन है? सुनार के घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा और उसके बेटे की पत्नी है। लेकिन उसका बेटा नगर से बाहर गया हुआ है। उसे कई वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। अच्छा, तो ये बात है। अब तुम देखो, मैं उस सुनार की कैसे अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। वो भी याद करेगा कि कभी उसका धनिया चोर से पाला पड़ा था। इतना कहकर धनिया सुनार के घर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाते हुए कहने लगा, माँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। धनिया की आवाज सुनकर बुढ़िया उठ बैठी। उसने समझा उसका बेटा आ गया है, जो वर्षों पहले घर छोड़कर चला गया था। इस समय सुनार के घर में केवल 2 महिलाएं ही थी, सुनार की पत्नी और उसके बेटे की बहू। सुनार की पत्नी को आंखों से बहुत कम दिखाई देता था। उसने हड़बड़ाकर अपने बेटे की बहू से कहा, बहू, मेरा बेटा अशोक आ गया है। मैं ना कहती थी कि वो एक दिन जरूर आएगा। सब उसे मरा हुआ समझते थे, लेकिन मेरा दिल कहता था कि मेरा बेटा जिंदा और सही सलामत है। सुनार की पत्नी ने जल्दी से दरवाजा खोला और धनिया को अपने गले लगा लिया और काफी देर तक रोती रही। बेटा, तू कहाँ था? हम तेरी वजह से कितने परेशान थे। कम से कम एक चिट्ठी तो भिजवा ही देता कि तू सही सलामत है। कितना बदल गया है, रंग रूप सब कुछ बदल गया है। हाँ, 10 वर्षों में तो तुम भी काफी बदल गई हो। ये जो घूंघट ओढ़े खड़ी है, ये तेरी पत्नी है। तू तो इसे शादी के पहले दिन ही छोड़कर चला गया था और फिर तूने इसकी कोई खैर खबर नहीं ली। ये बेचारी तुझे कितना याद करती थी। माँ, मुझे भी इसकी बहुत याद आती थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो सब कुछ सही हो जाएगा। माँ, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शहर में धनिया चोर घुस चुका है। वो राजा का प्रिय घोड़ा चुराना चाहता है। तेरे पिताजी ने उस चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। चल, अब तू आराम कर ले। काफी दूर से चलकर आया है, थक गया होगा। इतना कहकर बुढ़िया अपने कमरे में चली गई। धनिया भी बहू के साथ उसके कमरे में चला गया। काफी देर तक दोनों बातचीत करते रहे। फिर बहू धनिया से बोली, आप इतने दिनों बाद घर लौटे हैं, लेकिन मेरे लिए कुछ भी लेकर नहीं आए। ऐसा हो सकता है क्या जो मैं खाली हाथ चला आऊं और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाऊं?
अरे पगली, मैं तेरे लिए बहुत कीमती सोने का हार लाया हूँ। तुम एक काम करो, तुम्हारे मैके से तुम्हें जितना भी सोना मिला है उसे लेकर आओ। देखूं तो सही तुम्हारा सारा सोना मेरे हार के मुकाबले का है भी या नहीं। बहू बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने सारे जेवर लाकर धनिया चोर के सामने रख दिए। देखो कितना सारा सोना दिया है मेरे मायके वालों ने। तुम जो हार लाए हो, क्या वो इन सारी चीजों से भी महंगा है? अभी तो मेरी सोने की अंगूठी रह ही गई। तुम रुको, मैं उसे भी ले आती हूँ। बहू अपनी अंगूठी लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद धनिया सोचने लगता है, ये अच्छा मौका है इस सारे सोने को लेकर भागने का। अब मुझे यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। धनिया ने बहू के सारे जेवरात उठाए और वहां से फरार हो गया। अगले दिन सुबह को जब सुनार अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी उससे बोली, जिस चोर को तुम पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, वो कल रात हमारा बेटा अशोक बनकर हमारे घर में घुस गया और सारा सोना जेवर चुरा कर ले गया। अपनी पत्नी की बात सुनकर सुनार के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, मैंने चंद सिक्कों के लालच में आकर अपना सारा धन गवा दिया। मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। मैं क्या करूं? सुनार रोता तड़पता हुआ राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा को अपनी सारी बात बता दी कि कैसे उसकी गैर मौजूदगी में धनिया चोर उसके घर को लूट कर ले गया। सुनार की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और वो कहने लगा, ये कोई साधारण चोर नहीं, बल्कि बेहद तेज दिमाग और अक्लमंद इंसान है। हमें इसे पकड़ने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी ही तरह तेज दिमाग का आदमी हो। मंत्री जी, किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो कल तक उस चोर को पकड़ ले। यदि उसने चोर को पकड़ लिया तो हम उसे 100 सोने के सिक्के देंगे। मंत्री जी चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी शहर के कोतवाल को सौंप देते हैं। कोतवाल जोश में राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज, अब उस बदमाश को पकड़ने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप देखना, कल तक तो मैं उस चोर को पकड़कर आपके कदमों में डाल दूंगा। कोतवाल की बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है। ये बात बुढ़िया को पता चल जाती है। बुढ़िया धनिया से कहती है, बेटा, इस बार तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी शहर के कोतवाल साहब ने ली है। मुझे लगता है कोतवाल को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। अम्मा, तुम देखना, कोतवाल को उसकी नानी ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी धनिया चोर नहीं। धनिया एक खूबसूरत महिला का भेष धारण करके कोतवाल के पास पहुंच जाता है। महिला का खूबसूरत चेहरा देखकर कोतवाल उस पर फिदा हो जाता है और उस महिला से कहने लगता है, ए खूबसूरत हुस्न की मलिका, इस आधी रात को तुम कहाँ जा रही हो? अच्छी, हमारी गाय कहीं खुलकर चली गई है। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। अरे, तुम इतनी खूबसूरत महिला होकर एक गाय को ढूंढ रही हो? चलो, मैं तुम्हारी गाय ढूंढवाता हूँ। जी, क्यों मजाक करते हो आप? इतने बड़े आदमी होकर मेरी गाय को ढूंढवाओगे? अरे, हमारा तो फर्ज है नगर वासियों की सहायता करना। अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी गाय को ढूंढते हैं। कहीं पता चला कि गाय कहीं दूर निकल जाए। कोतवाल महिला के साथ गाय को तलाश करवाने लगता है। गाय को तलाश करते करते कोतवाल थक गया और फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। जैसे ही वो सोया, धनिया ने चुपचाप उसके हाथ पैर बांध दिए। जब कोतवाल की आँख खुली तो उसके सामने कोई महिला नहीं बल्कि धनिया चोर खड़ा था। ये देखकर कोतवाल के होश उड़ गए। वो गिड़गिड़ाते हुए धनिया से कहने लगा, धनिया, मेरे प्यारे भाई, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी ली। मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो।
कोतवाल धनिया से खुद को छुड़वाने की विनती करता रहा, लेकिन धनिया उसकी कहाँ सुनने वाला था। उसने कोतवाल को एक रस्सी से बांधकर राजमहल के सामने एक गधे पर बैठाकर छोड़ दिया। सुबह जब लोगों ने कोतवाल को गधे पर बैठे हाथ पैर बंधे देखा तो लोगों में हलचल मच गई कि धनिया चोर ने कोतवाल की बहुत बुरी हालत की है। अब तो लोग धनिया चोर के नाम से थर थर कांपने लगे। इस बार धनिया चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली। लोग सोचने लगे कि कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल ही ना चला जाए। जब कोई भी धनिया चोर को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ तो राजा खुद धनिया चोर को पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब बुढ़िया को पता चला कि इस बार राजा स्वयं धनिया चोर को पकड़ने के लिए निकले हैं तो उसने ये बात धनिया को बता दी और धनिया से कहने लगी, बेटा, अब तू राजा के घोड़े को चुराने की जिद छोड़ दे, क्योंकि राजा बहुत चतुर है, वो तुझे पकड़ लेगा। अम्मा तुम देखना, मैं राजा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भी याद करेगा कि कभी मेरा धनिया चोर से पाला पड़ा था। राजा अभी मुझे जानता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ। धनिया एक बूढ़ी औरत का वेश बदलकर राजमहल से थोड़ी दूर सड़क के किनारे जाकर बैठ जाता है और कपड़े धोने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ राजा आ जाता है, धनिया चोर को तलाश करता हुआ। बुढ़िया को इतनी रात में कपड़े धोते देख राजा बुढ़िया से कहता है, माताजी, आप इस समय कपड़े क्यों धो रही हो? बेटा, मजबूर हूँ, इसीलिए रात के अंधेरे में कपड़े धो रही हूँ। सुबह के उजाले में मोहल्ले के बच्चे परेशान करते हैं, वो कपड़े धोने नहीं देते, बुढ़िया बुढ़िया कहकर बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए रात में यहाँ पर आकर आराम से कपड़े धोती हूँ। अभी एक आदमी मुझे कपड़े धोने के लिए देकर गया, कुछ देर बाद आकर ले जाएगा। बुढ़िया की बात सुनकर राजा को कुछ शक हुआ। वो बुढ़िया से कहने लगा, क्या नाम है उस आदमी का जो तुम्हें कपड़े देकर गया है? महाराज, वो अपना नाम धनिया बता रहा था। जो आदमी तुम्हें धोने के लिए कपड़े देकर गया है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा चोर है। माताजी, तुम मेरे कपड़े पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो, तभी मैं उस चोर को पकड़ सकता हूँ। राजा ने बुढ़िया यानी धनिया चोर को अपने कपड़े दे दिए और खुद ने उसके कपड़े पहन लिए और अपना घोड़ा भी धनिया चोर के हवाले कर दिया और फिर राजा कपड़े धोने लगा। धनिया के हाथ में राज्य का प्रिय घोड़ा आते ही वो खुशी से झूम उठा। वो घोड़े पर बैठा और राजा के पास जाकर राजा से कहने लगा, महाराज, आप दूसरों के कपड़े धोते रहिए और धनिया चोर आपका घोड़ा आपके हाथ से लेकर चला। इतना कहकर धनिया तेजी से घोड़ा लेकर भाग गया और राजा उसे देखता ही रह गया। धनिया चोर ने घोड़ा ले जाकर अपने पिता बथुआ को दे दिया। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि इस दुनिया में तुमसे शातिर चोर कोई दूसरा नहीं है। बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये चोरी का काम छोड़ दो। मुझे इस बात का बहुत पछतावा है कि मैंने अपना सारा जीवन चोरी करने में बिता दिया और तुम्हें भी मैंने एक चोर बना दिया। तेरी माँ मुझसे हमेशा मना करती रही कि चोरी करना सही नहीं, लेकिन मैंने उसकी कभी नहीं सुनी। पिताजी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं चोरी करना छोड़ दूं, तो मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। बेटा, मैं एक बार तेरे साथ राजमहल में जाकर राजा से मिलना चाहता हूँ। धनिया चोर अपने पिता से बहुत प्यार करता था। उसने एक आदमी के जरिए राजा के पास चिट्ठी पहुंचा दी कि धनिया चोर राजा के सामने पेश होना चाहता है। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। हर कोई धनिया चोर को देखना चाहता था, जिसने राजा की रातों की नींद उड़ा दी थी। अगले दिन जब धनिया चोर अपने पिता को लेकर राजा के दरबार में पेश हुआ, बथुआ ने राजा से कहा, महाराज, मेरे बेटे धनिया ने आपको परेशान किया।
इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। महाराज, मैं भी एक चोर हूँ। मैंने अपना सारा जीवन चोरी करने में बिताया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह चोर बने। और महाराज, मैं आज सभी के सामने एक सच्चाई भी बताना चाहता हूँ। धनिया मेरा अपना बेटा नहीं है, बल्कि ये एक चरवाहे का बेटा है। जब ये छोटा सा था तब मैंने इसे चरवाहे के पास से चुरा लिया था। इस बात को मैंने कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन मरने से पहले मैं इस सच्चाई को सभी को बताना चाहता था। अपने पिता की बात सुनकर धनिया के होश उड़ गए। वो सोचने लगा, जिस आदमी को मैं हमेशा अपना पिता समझता रहा, वो मेरे पिता हैं ही नहीं। धनिया ये सोच ही रहा था, फिर बथुआ ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। धनिया को माफ कर दीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धनिया आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा। महाराज, आप धनिया की बहादुरी और बुद्धिमानी तो देख ही चुके हैं। असल बात तो ये थी कि राजा खुद धनिया चोर की चालाकी और अक्लमंदी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न था। वो बथुआ से कहने लगा, हमें धनिया से कोई शिकायत नहीं है। मैंने उसे माफ किया। आज से धनिया को मैं अपने सलाहकार के पद पर नियुक्त करता हूँ। दरबार में वो चरवाह भी मौजूद था जो धनिया का असली बाप था। वो जल्दी से राजा के सामने गया और राजा से कहने लगा, महाराज, धनिया मेरा बेटा है। मैं वही चरवाहा हूँ जिसका बेटा आज से 21 साल पहले चोरी हो गया था। चरवाहे ने अपने बेटे धनिया को गले लगा लिया। बेटे, मैं तुझे खोने के बाद कभी खुश नहीं रहा। हर दिन सोचता था कि एक दिन मेरा बेटा मुझे जरूर मिलेगा। चरवाहा अपने बेटे से मिलकर काफी देर तक रोता रहा। अब धनिया चोर अपने दोनों पिताओं के साथ खुशी से रहने लगा। अब राजा जो भी काम करता वो धनिया चोर से पूछ कर ही करता था।